अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम लीक होते थे वो यूपी और अदर कई सारे स्टेट में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम लीक होते थे और रिजल्ट में गड़बड़ी होती थी। लेकिन अब तो ये सब ऑल इंडिया लेवल पर भी होने लगा है। अभी 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट आया और इसमें 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो उसमें इतनी गड़बड़ी देखने को मिली जितनी कि आज दिन तक कभी नहीं मिली। इस साल के नीट यूजी के रिजल्ट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हैं कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नीट यूजी का एग्ज़ाम दोबारा कराना चाहिए। इस बार 4 जून को जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो इस बार के रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ देखने को मिली। नंबर 1 की इस बार के रिजल्ट में 1-2 बच्चों ने टॉप नहीं किया, बल्कि 67 ऐसे बच्चे थे जिनकी फर्स्ट रैंक आई और 67 बच्चे ऐसे जिनके 720 में 720 नंबर हैं। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पहली बार नीट यूजी की हिस्ट्री में हुआ है कि एक साथ इतने सारे बच्चों ने टॉप किया और इतना अच्छा रिजल्ट आज तक की हिस्ट्री में इंडिया में कभी नहीं आया कि एक साथ इतने बड़े एग्जाम में और 67 बच्चे हुए हैं और जो टॉप कर जाएं। सही पकड़े हैं। और दूसरी रिजल्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 718 और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 719 नंबर आए हैं और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि नीट एग्जाम में आते हैं 180 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। इस हिसाब से 720 नंबर में से 718 नंबर पॉसिबल है ही नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ भी देता है या उसके एक गलत भी हो जाते हैं तो उसके 715 या 716 नंबर आने चाहिए। लेकिन एनटीए ने इस बार के रिजल्ट में 718 719 नंबर दिए जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तीसरी सबसे बड़ी गड़बड़ ये देखी गई नीट यूजी के रिजल्ट में कि जिन बच्चों ने टॉप किया है उनमें से 8 से 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि एक ही सेंटर से आते थे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सेंटर से 8 से 10 बच्चे हैं जिनका रोल नंबर लगातार है, उन सभी बच्चों ने टॉप किया है। अरे देवा, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ इस बार के नीट यूजी रिजल्ट में देखी गई हैं। बच्चे ये सारे चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके पूरे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और इन सब के बावजूद इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी एनटीए अभी तक चुप बैठा है और एनटीए अभी तक री एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अनशन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को दोबारा कराना चाहिए। ये 1-2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है। नीट यूजी इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि इसमें 24 लाख बच्चे हैं, उनके करियर का सवाल है और एनटीए इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकता है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे फिजिक्स वाला और कई सारे टीचर्स, बच्चे सभी की ये डिमांड है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाना चाहिए क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चे 3-3 4-4 साल घर से बाहर रहते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन एनटीए ने इस बार के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करी है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और इस बार के नीट यूजी के रिजल्ट में इतनी हाई कट ऑफ गई है कि जो कि आज दिन तक नीट यूजी की हिस्ट्री में नहीं देखी गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सही सेम कुछ टाइम पहले यूपी में भी देखा गया था। वहाँ पे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हो गया था। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने हंगामा किया था कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाना चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन जब बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने, बच्चों ने हंगामा किया तो फिर कुछ दिन बाद ये डिसाइड होता है कि सच में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ था और फिर इस एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाना चाहिए और वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा ही सेम नीट यूजी के केस में भी होगा। उसमें भी जब टीचर्स और बच्चे बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगे इसके बाद ही एनटीए उनकी बात सुनेगा। नहीं तो अभी तक एनटीए ने कोई भी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना तो इस रिजल्ट की गड़बड़ी में कोई भी जिम्मेदारी ली है। वाह क्या सीन है। नीट यूजी का एग्ज़ाम इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम में से एक है। इस बार के एग्ज़ाम में 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिए थे और एनटीए ने 67 बच्चों को टॉप करा दिया। 720 में से 720 नंबर दे दिए और बहुत सारे बच्चों को 718 719 नंबर दे दिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी करना ये एनटीए के लिए बहुत ही बेकार बात है और शर्म की बात है। इन सब के ऊपर जांच होनी चाहिए और दोबारा से री एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि वो 24 लाख बच्चे जिन्होंने मन से पढ़ाई की है और ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं उनके साथ न्याय हो।